ट्वेल्थ क्लास हिंदी प्रोज, पिछले दिन जो आप पढ़े थे उसके आगे पढ़ना है। मैं फर्स्ट लेसन प्रोज में राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का पढ़ा रहे हैं। एक पैराग्राफ हो गया है, आगे चलना है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। इस कर्तव्य, कौन सा कर्तव्य? जितनी चीजें धरती से संबंधित हैं उन सबका अध्ययन किया जाए। ऐसी सभी वस्तुएं जो धरती की शोभा को बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं, जिनकी उपादेयता है, उन सब का अध्ययन करके ही हम राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण कर सकते हैं। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी पर तमाम सारी चीजें हैं। देखिए आगे बताया जा रहा है किन किन का अध्ययन करना पड़ेगा हमको धरती के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। जितनी चीजें धरती से संबंधित हैं, चाहे छोटी वस्तु है चाहे बड़ी वस्तु हो, इसका विकास कैसे हो, इसके विकास में हमारा क्या सहयोग हो, हर बात पर विचार करना हो। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। जो भी जागरणशील राष्ट्र हैं, जिन्होंने अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अहर्निश चिंता बनी हुई है, उनके लिए बड़ा अहम प्रश्न बनता है कि हम इन सब का अध्ययन करें। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। चाहे देहात क्षेत्र हो चाहे सिटी हो, हर जगह पर इसके अध्ययन के केंद्र बनने चाहिए कि धरती से जुड़ी जो भी वस्तुएं हैं उनका हम अध्ययन करें। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से ही से सींचते हैं, हमारे अध्ययन के परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। धरती सूख जाती है, इस धरती की शोभा को, धरती को हरा भरा कौन बनाता है? मेघ, बादल, पानी बरस करके इसको हरितिमा से बिल्कुल भर देते हैं। अब वो मेघ पानी कैसे दें? इसके लिए स्वच्छ वातावरण जरूरी है, उसके लिए पेड़ों का आरोपण करना जरूरी है। अगर वातावरण स्वच्छ नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे, वर्षा नहीं होगी। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता, मेघ के जलों से जो हमारे बॉटनी है, वनस्पति है, वनस्पति विज्ञान की शुरुआत होती है। तृण, गुल्म, लता, वल्ली, फसल, पेड़ पौधे और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। कौन ऐसी ताकत इस वनस्पति को मिली जल से कि धरती में छुपे थे, आगे आ गए, उग गए, हरे भरे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको डीपली स्टडी इन सब बातों का करना पड़ेगा। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, कैसे धरती पर जल बरसने के लिए मेघों को अनुकूल वातावरण मिले, कैसे हमारे फूल पत्तियां, वनस्पतियां जिससे धरती सुशोभित तो होती है, कैसे बढ़ें, इसके लिए हम सबको अध्ययन करना पड़ेगा। और चतुर्दिक जब ज्ञान के कपाट खुलेंगे, कपाट दरवाजा, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। यानी कि जो हमारे बाप दादा करते आए हैं उतने पर्याप्त है, जो करते आए हैं उनसे हम और आगे बढ़ें और नई नई बातों का अनुसंधान करें
रिसर्च करें, इन्वेंशन करें और आगे हम धरती की क्षमता को बढ़ाएं, देश की क्षमता को बढ़ाएं। धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, धरती को रत्नगर्भा कहा जाता है। इनके अंदर कोख माने कोखा, पेट जिसको आप कहते हैं, अमूल्य निधि इसमें है। सोना है, चांदी है, हीरे मोती जवाहरात सब इसमें भरे हैं, कोयला है, जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा, वसु समृद्धियों को जो धारण करने वाली है, वसुंधरा है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? हर व्यक्ति चाहेंगे कि इसके अंदर जो तमाम सारी संपत्तियां हैं, कैसे ही धरती इसको बनाती है, धारण करती हैं, हमको इससे परिचित होना चाहिए। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। चाहे कोयला हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरे मोती जवाहरात हो, करोड़ों वर्ष से धरती के अंदर ये पल रही है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पहाड़ से लुढ़कते हुए पत्थर के कण समतल मैदानी भाग में आते हैं, धरती को नई नई मिट्टी देते हैं। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। किस प्रकार से हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे? पहाड़ पर से आने वाला जल क्या लेकर हमारे धरती पर आता है? इन सब का की डीपली स्टडी, गहराई से अध्ययन हम लोगों को करना होगा। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पत्थर जो है जड़ होता है, लेकिन जब शिल्पी कारीगर उसको भी देखिए कितना सुंदर बना देता है। नाना भांत के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। पत्थर का टुकड़ा बेडौल होता है, लेकिन जब कुशल कारीगरों की बुद्धिमत्ता कि भाजन बनते हैं, तो सजाकर उनसे दिव्य वस्तु, दिव्य मूर्ति तैयार की जाती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा ही कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। आभूषण उससे बनाए जाते हैं तराश करके, और जो कि तमाम सारे नायक नायिकाओं के भौतिक मंडन का साधन बनते हैं। इसलिए उनका भी अध्ययन हमको राष्ट्र के स्वरूप की जानकारी करने के लिए करना होगा। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, बच्चों, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भाग है, इसी को हम अंतरिक्ष कहते हैं। इसमें जितनी वस्तुएं भरी हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। कितनी वस्तुएं इस पृथ्वी के ऊपर हैं, इस सब की डीपली स्टडी हम सबको करना चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। भोजन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हमको मिलती हैं। ये धरती हर वस्तु देती है। इतने प्रकार के कीमती मेवा मिलते हैं, दाल चावल रोटी मिलती है, अन्न मिलते हैं। कैसे धरती इसका निर्माण करती है, इन सब का अध्ययन हमें करना होगा। विज्ञान और
उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। विज्ञान और उद्यम, इंडस्ट्री एंड साइंस, दोनों को जोड़िए और जोड़ करके दोनों का समन्वय करके हम एक पुष्ट राष्ट्र बनाएंगे। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के साथ नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में अगर हमको उत्साह और प्रसन्नता होगी तो निश्चित ही हम उसको आगे बढ़ा लेंगे। हमारा है ध्येय, उद्देश्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता नहीं रहेगा। रीता माने खाली। ये नहीं कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हम वही कार्य को करें। हम सबका भी कर्तव्य है इसमें भाग लें, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। पुष्कल माने संपूर्ण, जिसमें थोड़ी भी कमी न हो। पुष्कल, समूचा। देश की समूची समृद्धि तभी संभव है कि हमारे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र के विकास में कम या ज्यादा कमोबेश अपना सहयोग देगा, अपना हाथ बटाएगा। तो आज यहां तक पढ़ाया गया आप लोगों को, इसको आप कंप्लीट करें और विद्यालय बड़ी जल्दी ही खुलने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा आवश्यक आप लोगों के लिए है 30 तारीख को आप लोगों का बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। विद्यालय से संपर्क करके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट करने और अपना चेकलिस्ट जो है जांच लें, कहीं कोई कमी तो नहीं है। और समय पर अपनी फीस विद्यालय में ले आकर जमा कर दें। 30 तारीख को फॉर्म तभी भरा जाएगा जब आपकी शुल्क जो है बोर्ड परीक्षा शुल्क प्लस जुलाई तक की फीस अगर स्कूल में आ जाएगी तब, अन्यथा स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। आपका नाम लास्ट डेट के बाद काट दिया जाएगा। दैट्स ऑल।